अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए जनाब। क्योंकि बीपीएससी ने बोल दिया है कि सितंबर में एग्जाम लेगा और सितंबर में 100% एग्जाम होने वाला है। अगर आपको अपनी एक सीट कंफर्म करानी है, अगर सितंबर में आप एग्जाम देकर आप चाहते हैं कि आपका एक सीट यहाँ पे कंफर्म हो जाए, तो आपको जो जनरल का पेपर होता है, जैसे 150 क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से 30 क्वेश्चन तो होता है आप लोगों का लैंग्वेज का, और 120 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से होता है और 40 क्वेश्चन जनरल का होता है। अगर आप 40 क्वेश्चन हैंडल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 40 क्वेश्चन में अच्छा स्कोर करें, तो हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि मैं यहाँ पे जनरल स्टडीज का वो सारे पोर्शन कवर करने वाला हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटी, हर चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6 महीने का समय है, मैं कोशिश करूंगा उससे पहले मैं हर चीज़ कंप्लीट कर दूँ। तो हमारे साथ जुड़ जाइए, वीडियो से वीडियो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सबको पता चले कि अगर टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ एक क्लासेस चल रही है, प्रॉपर उसी के लिए चल रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का सेशन है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 आगे अनुच्छेद का तक है। देखिए, समान समान अर्थों में पहले समझिए। कुछ किताबी भाषा समझने से पहले हमको वो सारे बुनियादी बातों को समझना पड़ता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब देश गुलाम था तो हमारे अंग्रेज देश में शासन कर रहे थे। बच्चों का अधिकार कुछ नहीं था उस टाइम बता दो आपको, 6 6 साल के बच्चों को, 8 8 साल के बच्चों को यहाँ पे कंपनी में काम कराया जाता था। कंपनी में क्या, नील के बगान में काम कराया जाता था। उनसे लगभग 15 15 घंटे काम लिया जाता था। 15 15 घंटे उनसे काम लिया जाता था। अगर छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे, प्यारे बच्चे कितने घंटे काम करेंगे तो क्या हो, अपने पढ़ाई कर पाएंगे? क्या उनका स्वास्थ्य हेल्थ सही रह पाएगा? इन सब बातों को देखते हुए हमारे संविधान में, हमारे प्यारा संविधान में एक अनुच्छेद डाला गया, जिस अनुच्छेद को कहते हैं 23, अनुच्छेद को कहते हैं 24। 23 में पढ़ा चुका हूँ, अभी थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा मैं। बहुत बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर 23 या 24 में बहुत कन्फ्यूजन है। देखिए, 23 महिलाओं के अधिकारों की बात करता है, 24 बच्चों के अधिकारों की बात करता है। अगर माँ सुरक्षित रहेगी तब तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे। ये कहता है कि अगर महिलाओं को जबरन तस्करी से रोकता है, यह बोलता है कि किसी भी महिला ही नहीं, किसी भी मानव को, सामान्य किसी भी पुरुष को या महिला हो, जिनसे बंधुआ मजदूरी कराया जा रहा हो, जिनसे जबरन लेबर का काम कराया जा रहा हो, जिनसे ज़्यादा ज़्यादा घंटे काम कराया जा रहा हो, तो इनको सुरक्षा का बात करता है। लेकिन यहाँ पे महिलाओं और बच्चों दोनों की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे स्पेशली बच्चों की बात की गई है। तो पहले माँ को बचाओ, फिर बेटे को बचाओ। पहले माँ जरूरी है, फिर बेटा जरूरी है। तो दोनों की बात की गई है, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले पहले माँ, पहले बाप, फिर उसके बाद लड़का। तो आर्टिकल 3 माँ बाप की बात करता है, आर्टिकल 4 लड़के की बात करते हैं। यहाँ देखिए आप, कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम कर रहा, तो उसके खिलाफ, अगर कोई कारखाना का मालिक है जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने के लिए बाध्य किया हो, तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगा। यही हमारा आर्टिकल 24 बोलता है। और आर्टिकल 24 जो हमारे संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत एक आता है, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शोषण के खिलाफ अधिकार। इसको क्या कहते हैं? शोषण। जैसे एक समानता का अधिकार था, एक समानता का अधिकार है, एक धार्मिक अधिकार है, एक स्वतंत्रता का अधिकार है, एक समानता का अधिकार है। वैसे ही एक अधिकार इसको होता है शोषण के खिलाफ अधिकार। और शोषण के खिलाफ अधिकार में आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 बहुत ही कारगर है, दोनों याद रखिएगा। संविधान के भाग 3 में शामिल है। और बच्चों के शोषण की बात करता है कि उसको, उनको ऐसे जगह पर काम मत कराइए जिसकी वजह से उनको जीवन में कोई परेशानी हो। और इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हमारी सरकार ने बहुत सारा कानून में, आगे देखूंगा, थोड़ा कानून भी ध्यान रखिएगा कि कानून कब कब बना, क्या क्या बना। देखिए, पूर्ण प्रतिबंध की बात करता है कि एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन की बात करता है, प्रोहिबिट की बात करता है। क्योंकि अगर आप बच्चों को कल कारखानों में काम कराएंगे जहाँ पे ऐसी स्थितियाँ नहीं है, जहाँ पे बच्चे एक एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका उम्र कितना है? अभी 10 साल है। उनका उम्र कितना है? 13 साल है। ये बोलता है ठीक है, अगर 14+ बच्चे हैं तो उनसे काम करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनका भी जो टाइम वर्क फिक्स है भाई, कि कितने घंटे काम करानी है, ज़्यादा नहीं काम कराना है। लेकिन जो बच्चे छोटे हैं, कम आयु के हैं, उनको सुरक्षा की बात की गई है। लेकिन 14, याद रखिएगा, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बात की गई है। अगर हम बात करते हैं कि कानून का संविधान संशोधन के बाद बाल श्रम अधिनियम 1986 लाया गया है। बाल श्रम का प्रतिबंध और विनियमन अधिनियम, देखिए 1986 में तो अधिनियम आया, लेकिन 2016 में इसमें संशोधन भी किया गया। परिवार आधारित गैर खतरनाक कार्यों को छोड़कर
पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया। कहा गया कि जो परिवार आधारित गैर खतरनाक कार्य, मतलब एक बच्चा है, उसी के परिवार में उसी के पापा ने फैक्ट्री लगाया, उसी के दादा ने फैक्ट्री लगाया है, और उसमें ठीक है वो काम कर रहा है, लेकिन वो खतरनाक नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको मिट्टी के अंदर सोन में घुसाकर खदान से आप कोयला खुनवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप केमिकल फैक्ट्री में डाल दिए हो बच्चे को, जो बर्दाश्त नहीं कर पाए। इन सब बातों को हमारे संविधान में आर्टिकल 24 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 24 देखिए, एक होता है संवैधानिक कानून और एक होता है पार्लियामेंट ने उस पर संविधान क्या कहता है और उसके हिसाब से पार्लियामेंट लॉ बनाती है कि लोग इसको फॉलो करें। मेनली तो ये बात तो यही है, लेकिन इसी की वजह से बेटा ने जन्म लिया, इसी को कहते हैं बाल श्रम अधिनियम 1986। याद रखिएगा हल्का सा। खान अधिनियम 1952 भी आया था कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खानों में रोजगार पूरी तरह निषिद्ध करता है, कि जो 18 साल से कम उम्र के उनको खदानों में नहीं भेजना चाहिए। देखिए सरकार ने कहा, और सरकार ने क्या क्या, हमारे संविधान ही कहता है कि सरकार ने कानून है कि 14 साल से ज़्यादा है, ठीक है, हल्का फुल्का उनसे काम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का फुल्का काम लो, जैसे कपड़े की दुकान में कोई लड़का काम कर रहा है, ठीक है, 14 साल से ज़्यादा उम्र का है, वहाँ पर काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप कारखाने में, कल कारखाने में, आप खदानों में, आप केमिकल फैक्ट्री में उसको मत भेजिए। अगर वहाँ आपको भेजना है तो उसका उम्र कम से कम 18 प्लस, मतलब एडल्ट होना चाहिए, वो एडल्ट होना चाहिए। इससे कम अगर आप कहीं जा रहे हैं जॉब करने, मान लीजिए आप जाते हैं किसी राज्य में जॉब करने जाते हैं, वहाँ पर कंपनी देखता है आपका आधार कार्ड, और आधार कार्ड देखता है कि जब आप सब नाबालिग हो, 17 वर्ष का, आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि 18 प्लस को ही काम दिया जाता है, उससे कम नहीं। ये खान अधिनियम 1952 कहता है। फैक्ट्री अधिनियम 1948 भी आया था कि कारखानों में बच्चों को रोजगार पर कड़ा प्रतिबंध, कार्यस्थल पर सुरक्षा की बात की गई है कि बच्चों को हम किस प्रकार से, याद रखिएगा, फैक्ट्री अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952 और बाल श्रम अधिनियम 1986, ऐसे कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 24 और संवैधानिक प्रावधान, कुल मिलाकर बात तो वही है जो मैं आपको बताया हूँ कि अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 दे दिया है इसमें। देखिए अनुच्छेद 21(1), ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, शिक्षा का अधिकार के बारे में, अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 21 जीवन की सुरक्षा के बारे में बात करता है। अनुच्छेद ये है 39 स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। देखिए अभी इसकी जरूरत नहीं है हेल्थ के बारे में, इसको मैं आगे में पढ़ाऊंगा, इसे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। और देखिए महत्वपूर्ण क्या है, अरे एक केस भी आया, थोड़ा देखिए शिक्षा की अनिवार्य स्वास्थ्य। देखिए जो मैं केस डाल दिया हूँ ना, ये केस हल्का फुल्का देख लीजिए, लेकिन आपका टीआरई के लिए उतना जरूरी नहीं है। टीआरई में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, एक केस जजमेंट से क्वेश्चन टीआरई में नहीं बनता। टीआरई में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, और फैक्चुअल क्वेश्चन मैं डाला हूँ इसमें, एमसीक्यू इसमें डाला हूँ आपके लिए। तो ये बातों को थोड़ा सा देख लीजिएगा कि क्या कहता है, उतना जरूरी है नहीं आप लोगों के लिए, लेकिन मैं ऐसे स्लाइड डाल दिया हूँ, देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि अनुच्छेद 24 किस आयु के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो उस टाइम से बता रहा हूँ मैं, 14 साल। ऑप्शन में क्या है, 12 से कम, ऑप्शन में भी है 16 से कम, ऑप्शन में 18 से कम। जी नहीं, 18 से कम एक विशेष स्थिति में है, ऐसा कंफ्यूज मत होइए। आंसर होगा 14 से कम, मोस्टली आंसर ही होगा। 18 से कम का कंडीशन में बताया हूँ। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 24 के तहत बच्चों को किन स्थानों पर काम करने से रोका गया है। भाई किन स्थानों पर, स्कूल में काम करने से रोका गया है क्या, घरेलू कार्य करने से रोका गया, बिल्कुल नहीं। कृषि का भी कार्य रोका कहाँ से गया है भाई, रोका गया है कारखानों में, खदानों में काम कर रहे, कोयला फैक्ट्री में काम कर रहे, केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे, बताइए, जहाँ से यूरेनियम खदान है वहां पे अगर बच्चों को काम कराइएगा तो क्या होगा। करे कि बच्चों का स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज, देखिए अगर बच्चों को हम जबरन बाल श्रम कराएंगे तो उनकी स्वास्थ्य शिक्षा कैसे बिगड़ जाएगी, कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा भाई। अगर बाल श्रम की समस्या को हमको कम करना है, सरकार को कानून बनाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय भी मानक कहता है कि इसके लिए कानून बनाइए, क्योंकि बच्चे ही हमारे हमारे देश के भविष्य है। बीपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4 में, अगर टीआरई 4 में अगर आपको एक सीट चाहिए 4.2 में, तो आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो अनुच्छेद 24 अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको तैयारी को और मजबूत बनाइए। आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 आपको पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन लगभग 2 क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा भाई साहब, मेरे प्यारे बच्चे, आप ध्यान से पढ़िए। देखिए क्विक रिवीजन में मैं डाल दिया हूँ कि अनुच्छेद 24, अगर अनुच्छेद 24 की बात करते हैं तो 24 से कम उम्र के बच्चों को एब्सोल्यूट मतलब कहता है एकदम पूर्ण रूप से इसको प्रतिबंधित किया गया है। इसमें कुछ शिक्षा की बात की गई, बच्चों के समग्र विकास की बात की, कुछ कारखानों का नाम है, कुछ केसेस के नाम है। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इसको सब मैं पढ़ा दिया हूँ। कहने का मतलब है कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी तरह बने रहिए। मैं लगातार टीआरई 4.0 के एग्जाम को ध्यान में रख के मैं वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि जो बच्चे
40 नंबर में फेल हो जाते हैं, उस पे बहुत पिछड़े हैं, उनके लिए बना रहा हूँ, वो काफ़ी अच्छा पास कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।